तो आज मैं द हिल्स रन रेड मूवी एक्सप्लेन करूँगा। ये एक अंडररेटेड स्लैशर मूवी है। इसकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मूवी के बारे में बाकी बातें हम लास्ट में करेंगे फैक्ट्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग एक बच्चे से होती है जो कि अपने फेस की स्किन को काट रहा था। यही बच्चा आगे चलकर बेबी फेस बनेगा जो कि एक खौफनाक किलर है। अगर आपको बेबी फेस के बारे में नहीं पता तो कोई बात नहीं, वीडियो ख़त्म होने से पहले आपको पता चल जाएगा। फिर हमें टाइलर दिखाया जाता है जो कि एक हॉरर मूवी फ़ैन था। टाइलर द हिल्स रन रेड मूवी देखना चाहता था लेकिन वो मूवी उसे कहीं नहीं मिलती क्योंकि मूवी बैन होने के कारण उसे इंटरनेट से भी हटा दिया गया था। टाइलर मूवी को देखने के लिए इतना ज़्यादा पागल हो गया कि वो सारा दिन मूवी के बारे में ही सोचता रहता। टाइलर का दोस्त लालो उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था। टाइलर अपनी गर्लफ्रेंड सरीना को भी टाइम नहीं दे पा रहा था, इसलिए वो उसे चीट कर रही थी लालो के साथ। टाइलर काफ़ी रिसर्च करता है और उसे पता चलता है कि मूवी की एक्ट्रेस एक स्ट्रिप क्लब में काम करती है। उस एक्ट्रेस का नाम अलेक्सा था। टाइलर अलेक्सा से मिलता है लेकिन अलेक्सा मूवी के बारे में बात करना नहीं चाहती थी, मगर टाइलर के जिद करने के कारण उसे बताना पड़ता है कि उस मूवी को उसके पिता विलियम कॉनकैनन ने डायरेक्ट किया था और शायद ये मूवी कॉनकैनन के फार्म हाउस पर मिल सकती है। टाइलर मूवी को देखने के लिए इतना उतावला था कि वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है। टाइलर के साथ उसका दोस्त लालो और उसकी गर्लफ्रेंड सरीना भी जा रही थी और अलेक्सा को तो गाइड करने के लिए साथ में जाना ही था। रास्ते में अलेक्सा को एक टूटी डॉल मिलती है। उसे देखकर अलेक्सा को डरावने विजन्स आने लगते हैं और बेबी फेस भी दिखाई देने लगा था। मीनवाइल ये लोग फ्यूल स्टेशन पर रुकते हैं। वहाँ पर टाइलर कुछ लोगों का इंटरव्यू लेता है। वहाँ खड़े आदमियों ने तो कुछ खास बताया नहीं था लेकिन एक औरत उसे बताती है कि विलियम कॉनकैनन एक पागल आदमी था क्योंकि उसने मूवी में रियल ब्लड यूज़ किया था। आगे जंगल आ गया था और रास्ता ख़त्म हो गया था तो इसलिए इन्हें चलना पड़ता है। रास्ते में सरीना को एक हुक मिला था। ये हुक यहाँ इसलिए था क्योंकि एक लड़की को यहाँ पर टॉर्चर किया गया था। उस लड़की के शोल्डर्स में हुक फंसाकर उसे पेड़ की टहनी से बांधा गया था और उसके पैरों को ज़मीन से। बेबी फेस टहनी से बंधी रस्सी को काट देता है और ऐसा करने से उस लड़की के 2 टुकड़े हो जाते हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि बेबी फेस क्या कर सकता है। रात हो गई थी इसलिए ये लोग कैंप फायर लगाते हैं और वहीं रुकते हैं। यहाँ पर अलेक्सा बताती है कि बेबी फेस की माँ का रेप हुआ था जिसके कारण बेबी फेस पैदा हुआ। बेबी फेस के फादर को उसका चेहरा पसंद नहीं था, इसलिए उसने बेबी फेस की चेहरे की स्किन को काट दिया था। बेबी फेस ने डॉल के चेहरे को अपने फेस के साथ सिल लिया था ताकि उसका फादर उससे नफ़रत ना करे, लेकिन उसके फादर पर कोई असर नहीं था। बाद में कुछ आदमी इन पर हमला कर देते हैं। ये वही आदमी थे जो इन्हें फ्यूल स्टेशन पर मिले थे। ये आदमी अलेक्सा का रेप करने वाले थे लेकिन इससे पहले ये ऐसा कर पाते वहाँ बेबी फेस आ गया था। बेबी फेस पर शॉटगन की गोलियों का भी कोई असर नहीं था। बेबी फेस अपनी रेड एक्स किसी की पीठ में घुसा रहा था तो किसी के सर में। इस तरह बेबी फेस सारे असॉल्टर्स को मार देता है। ये देखकर अलेक्सा वहाँ से भाग जाती है और बेबी फेस भी उसके पीछे जाता है। टाइलर अपने दोस्तों को वापस जाने को कहता है और ख़ुद अलेक्सा की मदद के लिए जाता है। टाइलर एक फार्म हाउस तक पहुंच गया था। जी हाँ, ये फार्म हाउस अलेक्सा के डैड विलियम का था। फार्म हाउस के अंदर टाइलर को अलेक्सा बंधी हुई मिलती है। टाइलर उसे बचाता है और बाहर लाता है। बाहर सरीना उसकी तरफ भागती हुई आ रही थी क्योंकि बेबी फेस उसके पीछे था। बेबी फेस ने लालो को भी शूट कर दिया था लेकिन गोली शोल्डर पर लगने के कारण उसकी जान बच गई थी। टाइलर सरीना को बचाने के लिए बेबी फेस का सामना करता है। इस बीच सरीना भागकर कहीं छिप जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि बेबी फेस और अलेक्सा मिले हुए हैं। जी हाँ, सारा कुछ पहले से प्लान किया हुआ था, यहाँ तक कि फ्यूल स्टेशन के आदमियों का हमला करना भी। तो इसीलिए बेबी फेस पर शॉटगन की गोलियों का असर नहीं हुआ क्योंकि गोलियाँ नकली थी। बेबी फेस टाइलर को जख्मी करने के बाद सरीना को ढूंढने जाता है। सरीना खून के ड्रम में छिप गई थी। बेबी फेस के जाने के बाद सरीना बाहर आती है और खुद पर लगा खून साफ करती है।
मगर बेबी फेस को पता था सरीना अंदर है और सरीना को सरप्राइज़ देकर पकड़ लेता है। फाइनली यहाँ विलियम आता है जो कि इन सब का मास्टरमाइंड था। विलियम उसे बताता है कि वही पहला बेबी फेस था, क्योंकि जिस एक्टर ने बेबी फेस की एक्टिंग की थी उसकी एक्टिंग विलियम को अच्छी नहीं लगी, इसलिए विलियम ने उसे मार दिया था बेबी फेस बनकर। यहाँ पर विलियम सच्चाई बताता है। वो कहता है कि बेबी फेस उसी का बच्चा है, क्योंकि उसी ने एलेक्सा का रेप किया था और विलियम ने ही बेबी फेस को फोर्स किया था अपनी स्किन काटने के लिए, क्योंकि विलियम का मानना था उसका बर्थ ही बेबी फेस बनने के लिए हुआ है। मीनवाइल टाइलर की आंखों के सामने सरीना और लालो को टॉर्चर किया जा रहा था। एलेक्सा लालो को बांधकर उसका पेट काट रही थी। ये तो सारी फैमिली ही साइको है। टाइलर द हिल्स रन रेड मूवी देखना चाहता था। अब तो शूटिंग ही उसके सामने हो रही थी। टाइलर उन्हें रोकने के लिए फेमस होने का लालच देता है। उसकी बातों का विलियम पर कोई असर नहीं था, मगर एलेक्सा पर हो गया था। एलेक्सा विलियम की बात मानना नहीं चाहती थी और ख़ुद मूवी की डायरेक्टर बनना चाहती थी, इसलिए वो लालो को मार देती है। ये बात विलियम को अच्छी नहीं लगती और वो एलेक्सा को शूट कर देता है। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर बेबी फेस गुस्से में आ गया था। बेबी फेस एक चाकू से विलियम पर स्टैब करता है और उसे मार देता है। बेबी फेस टाइलर को मारने ही वाला था कि सरीना पीछे से बेबी फेस की पीठ में रोड घुसा देती है और बेबी फेस को मार देती है। सरीना और टाइलर को लगता है कि वो लोग बच गए, लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी, क्योंकि एलेक्सा ज़िंदा थी और वो इन दोनों को मारकर बेहोश कर देती है। इसके बाद एलेक्सा टाइलर की विश को पूरा करती है, जानी कि उसके सामने द हिल्स रन रेड मूवी लगा देती है। उस मूवी को देखना किसी टॉर्चर से कम नहीं था, क्योंकि उस मूवी में सिर्फ रियल किलिंग्स थी और टाइलर उस मूवी को देखकर पागल हो जाता है। फिर हमें सरीना दिखाई जाती है जो कि प्रेग्नेंट थी और एलेक्सा ने उसे बांधा हुआ था, जानी कि अगला बेबी फेस सरीना का बच्चा बनेगा। और जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं, ये बच्चा लालो का है। और यहाँ पर यह मूवी ख़त्म होती है। ये मूवी 2009 में आई थी और इस मूवी को डायरेक्ट किया था डेव पार्कर ने। इस मूवी का सीक्वल भी प्लान किया गया था, लेकिन उसे कैंसिल किया गया क्योंकि मूवी फेमस नहीं हो पाई थी और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छी कमाई नहीं की थी। तो अब फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। कॉन कैनन के रोल के लिए विलियम सैडलर फर्स्ट चॉइस थे। डेव पार्कर लीड कास्ट से शूटिंग के 2 दिन पहले ही मिले थे। डेव मूवी की इंट्रो में बेबी फेस सॉन्ग यूज़ करना चाहते थे, लेकिन कॉपीराइट के चलते नहीं कर पाए। कॉन कैनन मूवी में सनग्लासेस पहनेगा, ये आइडिया विलियम सैडलर का था। लास्ट में बेबी फेस सरीना का रेप करने वाला था, लेकिन उस सीन को मूवी से हटा दिया गया। मूवी को पूरा होने में 2 साल लग गए थे। डेव पार्कर ने बेबी फेस के हैंड डबल का रोल किया है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।